हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, जुमेरात का दिन है और 25 अगस्त 2022 को लंदन से मेरे पास एक इंतहाई अहम खबर है और पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। ये वो खबर है कि जिसने पूरे दुनिया में तहलका मचा देना है और बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले कि इस बड़ी खबर से मैं आपको आगाह करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे मालूम हुआ है स्टैटिस्टिक्स देखकर कि कई दोस्त जो है वो वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम इस वक्त बने हुए हैं इमरान खान की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़। आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं। तो नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह करने वाला हूं। ऐसी खबर है कि जो अभी तक आपने किसी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी और वो है चीफ न्यूट्रल यानी जनरल कमर जावेद बाजवा को दिल का दौरा पड़ गया है और उनको हफ्ता जो गुजरा हफ्ता है उस शाम को CMH अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनके आर्म फोर्सेस पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट वालों ने मुख्तलिफ टेस्ट किए और डॉक्टरों ने ये कहा कि उन पर शदीद ज़हनी दबाव है और उनको आराम की ज़रूरत है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात आगे चलकर आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक जाल बुना जा रहा है, एक ऐसा जाल बुना जा रहा है कि जिसमें कप्तान को फंसाया जा सके। लेकिन कप्तान ने भी कल यानी बुध के रोज हरिपुर में बारिश में, रहमत की बारिश में भीगते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरते और अगर किसी ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अवाम का गैज़ो गज़ब उनको बहा कर ले जाएगा। नाज़रीन, आपको तारीख के झरोकों पे ले चलते हैं। आपको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि 1970 के अवाइल में इन्हीं न्यूट्रल्स ने एक खेल खेला। मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान जो कि एक बड़ी ताकतवर पाकिस्तान की सूरत में मौजूद थे, उनको अलग अलग करने का खेल। इस सिलसिले में मशरकी पाकिस्तान से जीती हुई पार्टी यानी अवामी पार्टी के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के मंसूबे बनाए गए। उनको गिरफ्तार किया गया मशरकी पाकिस्तान में और फिर उनको गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान लाया गया। उन पर भी क्या मुकदमा बना, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बल्कि जो लोग तारीख से वाकिफ हैं वो भी इस बात से इनकार न कर पाएंगे कि शेख मुजीबुर रहमान पर भी गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। एक ऐसे शख्स पर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया कि जो मशरक़ी पाकिस्तान से जो उसका हल्का इंतखाब था अक्सरियत से जीत चुका था, उस पर गद्दारी का मुकदमा बनाकर उनको मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। लेकिन न्यूट्रल, उस वक्त के न्यूट्रल भी ये बात भूल गए कि एक अवामी रुख होता है, अवाम का एक बहाव होता है और जब वो रुख और बहाव जो है किसी लीडर के हक में बनना शुरू हो जाता है तो फिर गिरफ्तारियां कोई मसला नहीं रहती, बल्कि गिरफ्तारियां जो होती हैं उस तहरीक को, उस जद्दोजहद को जो वो लीडर कर रहा होता है मजीद दवाम बख्शती है। इसी तरह का खेल, अब मैं ज्यादा कुछ तारीख के बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा लेकिन आप ये समझ गए हैं कि शेख मुजीबुर रहमान फिर क्या बनकर उभरा। शेख मुजीबुर रहमान फिर अपने अवाम की आवाज बना और इस बात में तारीख को कभी झुठलाना नहीं चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब अवाम ने उसका साथ दिया तो वो फिर उन्हीं ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी अवाम को उनके सियासी मकासद हासिल करके
दे सका। अब इसमें जिम्मेदार कौन था, इसका तयन तो आज तक हो ही नहीं सका। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो लोग जिन्होंने उस वक्त एक अवामी लीडर को जेल की सुराखों के पीछे भेजा, यकीनन वही उसके जिम्मेदार थे, क्योंकि तारीख तो ये बताती है। अगर आप तारीख को जुठलाएंगे तो आप यकीनन फिर तारीख के मुजरम भी ठहरे जाएंगे। तो इसी तरह का खेल जो है वो अब पाकिस्तान में खेला जा रहा है। एक ऐसा लीडर कि जो पाकिस्तान के आवाज की आवाम बन चुका है। आप कल के जलसे की वीडियोस देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मुसल्लाधार बारिश हो रही है और बारिश में लीडर भी खड़ा है और एक भी शख्स अपनी जगह से नहीं हिला। लीडर भी तकरीर कर रहा है, अवाम की बात कर रहा है, अवाम के जज्बात की बात कर रहा है और अवाम भी अपने लीडर को सुनने के लिए मौजूद हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि ये बारिश अल्लाह की रहमत साबित होगी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इस वक्त जो इमरान खान बन चुका है, इस सैलाब को रोकना मुश्किल होगा। और जो भी इस सैलाब के सामने बंद बांधेगा, साजिशों के बंद बांधेगा, वो यकीनन नाकाम और नामुराद होगा। और खदशा इस बात का है, खदशा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे मुंह में खाक खाकम बदहन, खदशा इस बात का है कि इस मर्तबा अगर फिर अवामी तवक्कुआत के खिलाफ कोई काम किया गया तो इंतहाई बुरे नताइज निकलेंगे। और ये नताइज किसके कहने पर जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी आप सब बखूबी समझते हैं। अजीब बात है कि जब दुनिया भर के अखबारात और मीडिया चैनल्स इमरान खान के और उनके साथियों पर होने वाले जुल्म सितम के मुतालिक बोल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ये इसराइल के टेलीविजन बोल रहे हैं, ये अमेरिका के टेलीविजन बोल रहे हैं। भाई इम्पोर्टेड हुकूमत से मेरा सवाल है, उनके चाहने वालों से मेरा सवाल है कि आपके लीडर तो अमरीकियों के पांव में बैठे हुए हैं और वो अमरीकी क्या इसराइल के हामी नहीं है? वो भी अमरीकी जो है इसराइल के हामी हैं। लेकिन इमरान खान जो है उसने तो अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रसालत और इस्लाम के बारे में करारदाद पेश करके उसको मंजूर करवा के छोड़ा। उससे बड़ा जो है वो क्या कहते हैं इस्लामी तशख़्ख़ुस रखने वाला लीडर कौन हो सकता है? और इस वक्त दुनिया भर में, मेरी और आपकी मालूमात के मुताबिक दुनिया भर में जहां जहां कोई इस्लामी लीडर है, आप उसको तैयब अर्दगान कह लें, आप उसको प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान कह लें, आप उसको डॉक्टर महातिर मोहम्मद कह लें, तमाम लोग जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं और यक ज़बान है कि दुनिया में आलम इस्लाम का बड़ा लीडर इमरान खान है। तो अब आप इतने बड़े लीडर को कि जिसकी तकरीर सुनने के लिए लोग बारिश में भीग रहे हैं, लोग जो है वो जो नामुसाद हालात में भी उसकी तकरीर सुनने के लिए बिल्कुल हमतन गोश हैं। आप अगर उसको आवाम से दूर करने की कोशिश करेंगे, गिरफ्तारियों के टेस्ट करते हैं आपके टेस्टर खराब हैं, आप अपने टेस्टरों के जो उनके जो होते हैं ना फ्यूज, वो चेक करवाएं। आपके टेस्टर खराब हैं। आप जो टेस्टर जो है जिसको लगाना चाहिए उसको लगाते नहीं है। एक टेस्टर जरा मियाँ शोबा शरीफ को लगा के देख ले और ये भी आपको समझ आ जाएगी कि उनकी अवाम में मकबूलियत क्या है। मरियम सफदरवान को भी एक टेस्टर लगा कर देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एक और मैंने क्लिप देखा, पता नहीं पुराना है या नया है, मैं अपनी टीम को कहूँगा वो क्लिप आपको ढूंढ कर दिखाएं। मैं हैरान हो गया। बात जरा मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। मरियम सफदरवान कह रही हैं कि XY से शुरू करते हैं इमरान खान, उनको ABC नहीं आती। वाह वाह वाह, आपको पता है ये कौन है मरियम सफदरवान? ये 3rd क्लासर है, अपने स्कूल में सबसे पीछे बैठने वाली, कॉलेज में बाप की सिफारिश पर दाखिला लेने वाली, और फिर इनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बन जाए, लेकिन वहां भी इनका दाखिला ना हो सका। कोशिश की बड़ी इन्होंने, कोटा भी लिया, एक कोटा जो होता है वो भी लिया, लेकिन ना बन सकी। क्रेड कॉलेज में निकम्मी तरीन, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरीज लाहौर में निकम्मी तालिब इल्म, और कहती हैं इमरान खान को जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं कि मुझसे ABC सीख लें। ये देखिए जरा, इनकी अक्ल मारी गई है, इनका दिमाग चल गया है, बुखला गए हैं। और नाज़रीन, फिर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, आपको बड़ी जो खबर मैंने जिससे प्रोग्राम का आगाज़ किया था उसकी मज़ीद तफसीलात बताता हूँ। जनरल कमर जवेद बाजवा ज़हनी तौर पर सख्त दबाव में आ गए और उनको दिल की तकलीफ हुई। हमारे मुसद्दका तरीन ज़राए ने बताया कि उनको
जो है CMH रावलपिंडी में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की एक टीम ने उनका मुआयना किया और फिर हमारे उन जराए ने भी बताया जो आर्म फोर्सेस पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं कि उनके मुख्तलिफ किस्म के ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जो है वो उनको एग्जामिन करने के लिए इंस्टीट्यूट में भेजा गया। अब इसमें एक और भी बात जो आप बड़े गौर से सुनिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि उनको वाकयातन कोई दिल का प्रॉब्लम हुआ हो जिसके शक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। मैं तो ना डॉक्टर हूं, ना कोई किस किस्म की राय दे सकता हूं, जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं उस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल हिस्ट्री तैयार की जाए। आपको पता है होती ट्रैवल हिस्ट्री, आपने कभी किसी मुल्क का वीज़ा लेना हो तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री दिखाना पड़ती है कि आप कभी थाईलैंड गए थे, कभी आप मलेशिया गए थे, कभी आप किसी सऊदी अरब गए थे, किसी मुल्क में गए थे तो आपको कोई यूरोप का मुल्क वीज़ा देता है। तो एक होती है बीमारी की हिस्ट्री, जैसा कि आपको याद होगा एक प्लेटलेट्स हिस्ट्री भी बनाई गई थी और प्लेटलेट्स के जेली टेस्ट भी पेश किए गए थे। तो अब चूंकि न्यूट्रल इस कदर बुखला चुके हैं कि ना तो इमरान खान उनके काबू आ रहा, ना पाकिस्तान की आवाम की नब्ज उनके काबू आ रही है, तो अब वो भागने के लिए भी तैयार है। तो मेरे जराए तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उनको तकलीफ हुई हो, ज़हनी दबाव तो यकीनन उन पर बहुत हो चुका है। शहबाज गिल की बद्दुआएं भी लगेंगी, जमील फरूकी की बद्दुआएं भी लगेंगी, इमरान रियाज की बद्दुआएं भी लगेंगी, और भी जिन जिन लोगों पर 25 मई को जुल्म सितम हुआ था, जो उन पर फौजी कारतूस चलाए गए थे, उनकी भी बद्दुआएं लगेंगी। जिनकी आंसू गैस से आंखों में बिनाई की मुतासर हुई थी, उनकी भी बद्दुआएं लगेंगी। तो उसके बाद ज़हनी दबाव तो बढ़ेगा ही, दिल के दौरे तो पड़ेंगे ही। लेकिन मेरे जराए कुछ और कहानी भी बता रहे हैं। मेरे जराए बता रहे हैं कि सितंबर के या सितंबर के आखिर या अक्टूबर के दरमियान में भागने की तैयारियां भी हो रही हैं, और चीफ न्यूट्रल जो हैं वो इस कदर तेज भागेंगे कि उनको ये दिखाना पड़ेगा कि वो बीमार हैं। अब एक बीमार शरीफ मैंने नाम रखा था, अब एक बीमार और आने वाले हैं मैदान में। तो ये जहन में रखिएगा। तारीखें मैं आपको बता दी हैं, आने वाले दिन बड़े अहम हैं। सितंबर अक्टूबर, वो कहते हैं सौन भादों के बाद एक महीना आता है जिसको पंजाबी में कहते हैं पो का महीना, और अस्सू कत्ते पो बाद में आता है। अस्सू कत्ते दिन नराले, दिन नू धुप्पां रात नू पाले, तो पाला लगेगा बड़ा सख्त। यानी मैं इसको उर्दू में तर्जुमा कर देता हूं ताकि जो दोस्त उर्दू में सुनते हैं उनको भी पता चले कि महीने हैं पंजाबी के, जो यानी समझ लें आप कोई गर्मियों के बाद जो होते हैं वो महीने आते हैं सावन भादों के बाद। उसको कहते हैं, एक महीने का नाम है अस्सू और एक महीने का नाम है कत्ते। तो कहते हैं कि अस्सू कत्ते के दिन जो होते हैं बहुत निराले होते हैं। इसमें दिन को धूप निकलती है लेकिन रात को सर्दी लग जाती है, रात को सर्दी लगती है। तो अस्सू कत्ते दिन निराले, दिन नू धुप्पां रात नू पाले। तो अब जो है वो दिन नू धुप्पां शुरू होने लगी, यानी दिन के वक्त धूप लगेगी और रात को सख्त सर्दी लगेगी, और फिर टेस्ट भी होंगे और फिर प्लेटलेट्स भी गिरेंगे। अब एक और प्लेटलेट्स जो है वो आगे पीछे होने वाले हैं, और मेरी इतला के मुताबिक सितंबर अक्टूबर अस्सू कत्ते जो दिन होंगे निराले और भागने की होंगी तैयारियां। लेकिन अब अवाम जो है वो, जैसा कि मैं आपको पहले मशरकी पाकिस्तान की कहानी सुनाई, अब अवाम 1970 वाले अवाम नहीं है। अब नौजवानों के हाथ में एक बहुत बड़ा जो है वो सोशल मीडिया का ऑर्गन है, और सोशल मीडिया पे जब एक ट्वीट होता है तो फिर लोग टैंकों के आगे भी लेट जाते हैं। आपने टर्की में इसका मजारा देखा कि एक ट्वीट किया तैयब अर्दगान के बारे में एक जर्नलिस्ट ने, तो लोग टैंकों के आगे लेट गए। तो अब मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा वक्त आएगा। ये भागने वाले होंगे, लेकिन अगर इन्होंने भागते वक्त अवाम को छेड़ने की कोशिश की तो फिर सोशल मीडिया, याद रखिए, टीवी चैनल नहीं, टीओ फुस, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, हम आपकी इमरान खान की पाकिस्तान की आवाज बन जाएंगे, और लोग जो है वो आपको भागने नहीं देंगे। ये मेरी बात अच्छी तरह समझ लीजिए। ये पैगाम चीफ न्यूट्रल के लिए है कि भागने से पहले रास्ते देख लेना। बर्मिंघम तक का सफर बहुत लंबा है, बेल्जियम का सफर बहुत लंबा है, और लोग रास्तों में खड़े होंगे, और लोग जो है अब आपको भागने नहीं देंगे, क्योंकि अवाम का सैलाब जब बाहर आता है तो उसको रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आखिर में मैं यूके में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुआ
पीटीआई का उनके तमाम जीतने वाले अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हारने वालों को ये कहता हूँ कि दिल छोटा ना करें, मुकाबला करें, आइंदा करें, फिर मैदान में आए तो आप भी जीत सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।